हजारों हमारे देश उदयपुर मेवाड़ बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं। गणगौर घाट के दृश्य आप देख लीजिए। ढलती शाम के साथ यहाँ पे जो नज़ारा रहता है पूरा खचाखच सैलानियों से भर जाता है, नगरवासियों से भर जाता है। नगरवासी स्वयं एक झलक देखने के लिए यहाँ आते हैं। एक ऐसा खूबसूरत शहर जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में गुंजायमान है और पूरी हमारी संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप जब भी इस घाट का यहाँ से लगाकर आगे तक विजिट करेंगे तो आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अवशेष दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से मंदिर भी है, पीपल भी है, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर मिलेंगे। दूसरी ये है कि जितनी भी पूजा अर्चना होती है वो इसी घाट पे होती है, चाहे वो जलजुलनी एकादशी हो, चाहे वो गणगौर फेस्टिवल हो, चाहे वो गंगोज फेस्टिवल हो, चाहे वो गणपति फेस्टिवल हो, चाहे राम रेबड़ी हो, सारे के सारे फेस्टिवल भी यहीं होते हैं। इसीलिए हमारे आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी यही है। यहाँ पे जो भी आता है अपने आप को रोक नहीं पाता है और कुछ न कुछ जो रील्स और वीडियो बनाने का लग जाता है। यहाँ पे कबूतर भी इतने समझदार है कि आपके हाथ पे आके बैठ जाएंगे। दाना अगर डालोगे तो आपके हाथ पे भी आके बैठ जाएंगे। इतने अच्छे कबूतर भी मतलब इंसानों के बीच में रह के आधे इंसान बन गए हैं। तो आप जैसे इसको हाथ में लोगे तो ये हाथ में आके आपके बैठ जाएंगे। तो इतना ये समझने लगे कि इंसानों से इनको कोई खतरा नहीं है। तो इतना खूबसूरत शहर है। अब नगरवासियों की जिम्मेदारी यहाँ पर बड़ी हो जाती है। नगरवासियों की जिम्मेदारी ये है कि अपने शहर को खूबसूरत बनाने के रख लिए कम से कम गंदगी तो बिल्कुल ना करें। कई लोग ऐसे हैं जो दारू पीकर इसके अंदर बोतलें फेंक देते हैं। क्या ये सही है? हमारे जो भी पर्यटक मेहमान आते हैं वो ऐसा नहीं करते। उनको पता है स्वच्छ भारत की पालना क्या है, स्वच्छ भारत क्या है, स्वच्छ मिशन क्या है। लेकिन हमारे नगरवासी क्या करते हैं, कभी तो इसके अंदर कभी तो इसके अंदर जो है आप देखो बोतलें डाल देते हैं, कभी इसमें शराब की बोतलें डालते हैं। यहाँ तक कि उनके हाथ में कोई गंदी वस्तु है और वो भी फेंकने से चूकते नहीं हैं, तो रुकते नहीं हैं। मेरी गुजारिश है कम से कम इतना तो सोचिए कि ये हमारा जल है। अरे जल नहीं होगा तो कल कहाँ से होगा? हो सकता है कि आपके घर में बटन दबाते ही पानी आ रहा हो, लेकिन याद रखना उसका बटन दबाने वाला पानी भी इसी झील से आ रहा है। आज नहीं तो कल इसके कीटाणु आपके घर भी पहुँचेंगे। आप स्वयं अपने हाथ की हत्या कर रहे हैं। इतना खूबसूरत शहर है जिसको दुनिया देखने के लिए आती है। देखिए ये बाहर से हमारे भैया आए, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ रहा है। भैया आप बताएंगे थोड़ा सा? अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा हाँ, क्या कुछ संस्कृति यहाँ देखने को, झलक देखने को मिली? आप क्या आपको महसूस किया भारतीय परंपरा खास करके? ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन रहे हैं लोग, मतलब आते हैं लोग पहन के, जैसे लहंगा वगैरह होता है वो सब पहन रहे। बाकी कई जगहों पे आप कहाँ कहते से हैं। आए? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। यहाँ का पहनावा राजस्थानी कैसा है? क्या अलग है? डिफरेंट? डेफिनेटली अलग है, बहुत कैसा अलग है। अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल है, हर जगह का कल्चर पता चलता है कैसा, तो ये अच्छा लगता है। हाँ जी। तो देखिए भारतीय परंपराओं का, राजस्थानी का पहनावा, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की भाषा, राजस्थान की हर एक लोक शैली अपने आप में कहीं न कहीं एक अपनी अनोखी पहचान रखती है। और लोग यहाँ इसीलिए तो यहाँ आते हैं, एक झलक के लोग दीवाने होते हैं। कैसे हम जाएं और झीलों की नगरी उदयपुर के खूबसूरत दृश्य देखें। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस शहर में हमने जन्म लिया। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम उनको ठीक से बोलते भी नहीं है, जबकि हमारी यह होना चाहिए नगरवासियों की, हम उनके साथ रिस्पेक्ट करें, अच्छे से पेश आए, उनको कोऑपरेट करें, उनको सही रास्ता दिखाएं। चाहे वो ऑटो चलाने वाला हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे वो झील किनारे सुरक्षा गार्ड हो, हर व्यक्ति रिस्पेक्ट करे, तमीज़ से बात करे, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करे। अतिथि देवो भव का जो नारा है उसको कहीं ना कहीं सार्थक करे। देखिए कितने सारे यहाँ आप देखेंगे तो विदेश से लोग, देश और विदेश से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं, यहाँ आपकी गौरी नृत्य को देखने के लिए आते हैं, यहाँ की पारंपरिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जो है परिचय होने के लिए आते हैं। इतना खूबसूरत शहर है हमारा और हम अपने शहर की हिफाजत नहीं करते, हम अपने शहर की रक्षा नहीं करते, हम अपने शहर को हम स्वयं गंदा कर रहे हैं। ये किसी को शोभा नहीं देता। यहाँ देखो ये मछली भी इतनी है कि ये आ गई है। इसको पता है कि यहाँ दाना मिलेगा। यहाँ इंसानों की आदीन हो गई है, इंसानों से कोई डर नहीं है। तो यहाँ के जीव जंतु पक्षी सभी इंसानों में घुल मिल गए हैं। इतना खूबसूरत जगह है, आप भी ज़रूर यहाँ का आनंद लीजिए और उदयपुर आते रहे। पधारो हमारे देश उदयपुर मेवाड़। उदयपुर की खूबसूरत जिले भरती है तो नगरवासियों को खुशी होती है, इसके साथ पर्यटकों को भी बहुत खुशी होती है। हमें भी अच्छा लगता है बाहर से जब भी मेहमान आते हैं। आप कहाँ से आए भैया? मैं निम्बाड़ा से। निम्बाड़ा से। तो वीरभूमि
चित्तौड़ से आए हैं आप, जी बिल्कुल, कैसा लगा उदयपुर? एक नंबर। एक नंबर मैं तो है। अभी उदयपुर ही रहता हूँ, खैर। अच्छा, यही रहते हैं। अच्छा, अच्छा, फिर तो आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ, संस्कृति को भी देख लिया है। बिल्कुल देख हमारी लिया। संस्कृति कैसी है? बिल्कुल, हमारा पहनावा कैसा राजस्थान का है? सबसे अच्छा थी सबसे टॉप पहनावा है अपना, पूरा विश्व देखता है पूरा विश्व देख, और पूरा विश्व समझ रहा है। बिल्कुल समझता है। राजस्थानी तो जहाँ जाओ वहाँ मिलेंगे आपको। आपको क्या लगता है कितने साल बाद पूरा भारत, पूरा विश्व स्वीकार करेगा राजस्थान की शैली को? वैसे ही स्वीकार कर चुका है, अब क्या करेगा। करेगा, बिल्कुल कर चुका है। वास्तव में देखो राजस्थान की ऐसी परंपरा, ऐसी, हालांकि उदयपुर में तो इतना पहनावा वो नहीं है, लेकिन चित्तौड़ में अच्छा पहनावा फिर भी देखा जाए तो डिफरेंट। उदयपुर चित्तौड़ एक ही है अपने लिए, तो कोई मेवाड़ है अलग नहीं, पूरा। पूरा मेवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। झीलों की नगरी मेवाड़ चैनल पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपनी मातृभूमि के लिए, अपने लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। स्वच्छ भारत की पालना आप जरूर करें। ये डिब्बे रखे हुए हैं जगह जगह, आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको स्वच्छता की दृष्टि से सब व्यवस्था नगर निगम ने, शासन और प्रशासन ने कर रखी है। यहाँ पर गोताखोर भी लगाए गए हैं, हालांकि वो दिखते नहीं है लेकिन वो यहाँ मौजूद है और ऐसी कोई स्थिति है तो उससे निपटने के लिए तैयार है। शासन और पुलिस प्रशासन भी यहाँ सिविल ड्रेस में मौजूद है। आप हर प्रकार से व्यवस्था पूरी क्योंकि जब भी झीलें भरती है तो प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है, चाहे वो फतेह सागर हो, चाहे वो बड़ी की झील हो, चाहे वो उदय सागर हो। ये खुद ही है, मैं जहाँ खड़ा हूँ लेक पिछोला झील हो, हर जगह प्रशासन के गोताखोर और सभी टीम यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।